हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रामा क्रश। आज मैं आपके साथ डोंट लिव आफ्टर स्कूल के एपिसोड 3 की हिंदी एक्सप्लेनेशन शेयर करूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नए एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन लाऊं आप तक वो जल्दी से पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टोरी में सबसे पहला सीन ये आता है कि एक लड़की कुछ थोड़े पैसे देकर एक आदमी को कुछ पेपर खरीद रही होती है। तो वो वहाँ से वो पेपर खरीद के जा ही रही होती है कि एक चश्मे वाला लड़का उसके पीछे पड़ जाता है। वो कहता है कि उसने फ़ोन में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। वो जानता है कि उस लड़की ने पेपर्स खरीदे हैं कोई चीज़ देकर या फिर कुछ पैसे उस आदमी को खिलाकर ये पेपर्स उसने लिए हैं। अब ये उस लड़की को ब्लैकमेल टाइप कर रहा होता है। तो अब यहाँ पर एक डरावना सा सीन आ रहा होता है, एक पेड़ जिसमें से लाइट आ रही है और उस पेड़ पर लाल से रिबन टंगे हुए हैं। अब यहाँ पे एक लाल कपड़ा बिछाकर एक लड़की कुछ स्नैक्स रख रही होती है और मन में कुछ मांगती है। तभी पेड़ से एक लकड़ी गिरती है और वो लकड़ी गिरती है तो वो लड़की डर जाती है और ऊपर देखती है। वो ऊपर देखती है तो तेज़ की चिल्लाती है। अब यहाँ पे पता लगता है कि इनकी क्लास का एक लड़का यहाँ पे सबको स्टोरी सुना रहा था। इस स्टोरी में वो लड़की ये मांग रही होती है कि इस बारी उसके मार्क्स अच्छे आ जाएं मतलब वो सीधा फर्स्ट नंबर पे आ जाए। अब जो लड़का स्टोरी सुना रहा होता है वो मेन बात अब बताता है कि वो लड़की ये सब करके फ़र्स्ट आ भी जाती है। उसका कोई फ़र्स्ट आने का रिकॉर्ड नहीं होता पर वो फ़र्स्ट आ जाती है। अब यहाँ पे फ़ॉक्शू को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो कहती है तुम ऐसी बातों पर अगर यकीन करते हो तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो। पर अब उसका फ़ॉक्शू का दोस्त इस बात पर अच्छे से यकीन कर लेता है, जिसका नाम गू शैंग है। वो इस बात पे अच्छे से यकीन कर लेता है और सोचता है कि मैं भी यही काम करूँगा और अच्छे मार्क्स लाऊँगा। तो अब यहाँ पे गू शैंग फ़ॉक्शू को बना रहा होता है कि तुम मेरे साथ चलो और हम दोनों वहाँ पे उस पेड़ से प्रार्थना मांगेंगे। उस पेड़ का नाम डिवाइन ट्री रख दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे मांगने वाली विश पूरी हुआ करती थी। तो ये लड़का फ़ॉक्शू को लेकर वहाँ जा रहा होता है। फ़ॉक्शू बोलती है कि इन कामों में मेरे को बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मेरी फैमिली वैसे भी फ्यूनरल साइट्स पे काम करती है। इन कामों में मेरे को बिल्कुल ज़्यादा यकीन तो है नहीं, ये बिज़नेस टाइप हो जाता है। अब उसका दोस्त तो मानने से रहा तो वो अब उसके पीछे ही पड़ जाता है कि तू भी मेरे साथ यहाँ पे इससे हाथ जोड़ इसके आगे। तो अब ये दोनों हाथ जोड़ने लग जाते हैं उसके आगे। तभी पेड़ में से एक लकड़ी गिरती है तो लड़का खुश हो जाता है कि वैसा ही सब हो रहा है जैसा स्टोरी में हुआ होता है। तो फ़ॉक्शू कहती है कि तुमने कल की वेदर फोरकास्ट नहीं देखी, आज इतनी तेज़ हवा चल रही है कोई इंसान भी उड़ सकता है। तो तुम्हारे लिए लकड़ी तो आ ही सकती है, अब जल्दी चलो इतना ठंडा हो रहा है। तो वो इस पर फिर भी वो लड़का अभी भी इस बात पर काफ़ी यकीन कर रहा होता है। तो गू शैंग फ़ॉक्शू से बात कर रहा होता है कि डिवाइन ट्री की पूजा करने के बाद उसको काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। तो फ़ॉक्शू कहती है तुम अभी भी इस वाली कहानी में ही डूबे पड़े हो, इससे ऊपर आओ, एग्ज़ाम आ रहे हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। तभी वहाँ पे एक बदमाश लड़का और एक लड़की होते हैं। वो दोनों एवरेज स्कोर लाने वाले बच्चे होते हैं। तो वो लड़का बताता है कि क्लास 1 ग्रेड 3 के टीचर ने उनको काफ़ी अच्छे समरी वाले नोट्स दिए हैं। हमारी क्लास में वो नहीं देंगे, अपनी क्लास को ही दिए हैं। तो ये बात अब फ़ॉक्शू और उसका दोस्त सुन लेते हैं। अगले पीरियड में फ़ॉक्शू का दोस्त एक पेपर लाया होता है जिसमें वही वाले समरी पॉइंट्स होते हैं। तो फ़ॉक्शू कहती है हमने मेन टेक्स्ट बुक तो पढ़ी नहीं कि बेसिक्स क्या होते हैं और तुम मुझे ये समरी ला के दे रहे हो, इसका मैं क्या करूँ? तो वो कहता है कि हमने इस समरी की फ़ोटोकॉपी करानी चाहिए। ये फ़ोटोकॉपी मैं शेनजिंग को दूँगा। शेनजिंग फ़ॉक्शू की रूममेट है जो कि काफ़ी डिसिप्लिन और अच्छी लड़की है। तो वो अब उस फ़ॉक्शू की दोस्त के लिए ये सब कर रहा होता है। अब वो कहता है कि हमें इसके 3-4 प्रिंट आउट कराने पड़ेंगे। अब फ़ॉक्शू और गू शैंग अपने स्कूल के प्रिंटिंग रूम में चले जाते हैं। वो प्रिंटिंग वाले रूम के ओनर को ये बताते हैं कि वो किसी और क्लास के हैं, उसी क्लास के जहाँ पे ये समरी वाली चीज़ें मिली थी। वो कहते हैं हमारे को ये पेपर नहीं मिले इसलिए हम अब इसकी फ़ोटोकॉपी कराने आए हैं। तो वो आदमी इन्हें अंदर जाने देता है। अब ये फ़ोटोकॉपी कर रहे होते हैं तो फ़ॉक्शू को ये काम मिला होता है कि ये फ़ोटोकॉपी कर रही होती है। तब तक गू शेंग वहाँ पे टीचर के सामान को छेड़खानी कर रहा होता है। उसको एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा होता है एग्ज़ाम पेपर पार्ट ए। वो उसको अपनी टी-शर्ट के अंदर डाल लेता है और जल्दी से फ़ॉक्शू को वहाँ से खींच कर ले चलता है। फ़ॉक्शू वो समरी पॉइंट्स भी अपने साथ वहाँ से बाहर ले जाती है। तो ये दोनों अब बाहर आ जाते हैं।
जाते जाते ये एक लड़की से मिलते हैं जो बताती है कि वो यहाँ पे पानी लेने आई है। तो फोक्सू कहती है तुम्हारे पास बॉटल तो है नहीं। तो अब ये लड़का कहता है तुम क्या उस लड़की के साथ लग रही हो, जल्दी चलो। तो अब फोक्सू और गूशेंग आपस में बातें कर रहे होते हैं। गूशेंग उसको दिखाता है कि उसके पास एग्ज़ाम पेपर हाथ लग गया है। फोक्सू कहती है आजकल स्कूल्स के रूल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, अगर हम गलती से भी पकड़े गए तो बहुत बुरे फंसेंगे। ऐसा करते हैं पेपर वापस रखाते हैं। तो ये गूशेंग अभी नहीं मानता, वो कहता है हमारे पास यही चांस है, इस बार ही अगर हम फेल हुए तो स्कूल हमें निकाल देगा। तो इस बात पे वो सोचते रहे होते हैं, तभी गूशेंग कहता है अभी यहाँ पे कुछ मत बोलो, यहाँ पे कोई भी बातें सुन लेगा, बाद में बातें करेंगे। इन्हें कुछ नहीं पता होता पर वो बदमाश लड़का इनकी बातें अभी भी सुन रहा होता है, वो पीछे ही खड़ा होता है। अब अगले दिन गूशेंग फोक्सू को लाइब्रेरी में ढूंढ रहा होता है। उसे फोक्सू लाइब्रेरी में दिख जाती है जो उससे छुप रही होती है। तो फोक्सू बोलती है तुम क्या बोलने आए हो। तो गूशेंग बोलता है हमें अपने पेपर के बारे में डिस्कस करना है। तो वो कहती है हमें पेपर मिल भी गया तो क्या करेंगे, हमने तो वो सॉल्व करना आता ही नहीं है। गूशेंग से वो बोलती है कि क्यों ना मैं शेनजिंग से बात करूँ, इस पेपर को हमारे को सॉल्व करके वो दे देगी। तो लड़का मना कर देता है कि शेनजिंग को ऐसे मामलों में हमें नहीं घसीटना है। वो कहता है कि क्यों ना हम टीचर से पूछें। तो लड़की बोलती है कि हम यहाँ पे इतने लास्ट आने वाले बच्चे हैं, टीचर हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएंगे। तो अब ये लड़का बोलता है कि क्यों ना मैं वेलाई से बात करूँ। तो यहाँ पे फोक्सू बोलती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ लड़का है, वो हमारी क्यों मदद करेगा। तो लड़का कहता है वो तुम मेरे पर छोड़ दो, वो मेरा रूममेट है, मैं उससे संभाल लूँगा। तो अब आती है बात वेलई के रूम की। अब गूशेंग एक लड़के को अपना सोप देकर वहाँ से भगा देता है और यहाँ पे बचे होते हैं वेलई और गूशेंग। तो गूशेंग वेलई से सीधा सीधा बात कर रहा होता है। वो कहता है कि मेरा एक काम करोगे, मुझे और फोक्सू को ट्यूशन देनी पड़ेगी। वो कहता है मैं तुम्हें ट्यूशन नहीं दे पाऊँगा। तो अब गूशेंग सोच रहा होता है कि इसको कैसे मनाऊँ। तो वो कहता है कि ऊपर वाला बेड आज से मेरा हो गया है, तुम हमेशा अब नीचे वाले बेड पर ही सोओगे। तो इसलिए अगर तुम्हें ऊपर वाला बेड चाहिए तो तुम्हें हम दोनों को ट्यूशन देनी ही पड़ेगी। तो वेलई को ऊपर वाला बेड चाहिए होता है और ये लड़का उसे परेशान कर रहा होता है। तो वो कह देता है हाँ मैं तुम्हें ट्यूशन दे दूँगा। अब यहाँ पे गूशेंग अगले दिन फोक्सू को समझा रहा होता है कि मैंने वेलई को पटा लिया है अपना काम करने के लिए, तो तुम उससे जब ट्यूशन लोगी तो उसके साथ अच्छे से बिहेव करना, अपने मतलब बिल्कुल अच्छे से लड़की वड़की बनकर बिहेव करना। ये नहीं कि तुम उसको घूसे भूसे मार रही हो, डांट पटा कर रही हो, तो ये सब मत करना। अच्छे से तमीज़ में पढ़ाई करने वाली एक्टिंग अच्छे से कर लेना। तो वो कहती है हाँ हाँ ठीक है मैं कर लूँगी, वैसे भी मैं एक लड़की हूँ, तुम मुझे ज़्यादा ही राक्षसनी मत समझो। तो अब यहाँ पे वेलई फोक्सू को पढ़ा रहा होता है पर फोक्सू उसका पेन ही चबा रही होती है। तो वेलई कहता है कि मेरा पेन दो, तुम कैसी हो जो पढ़ने पर ध्यान ही नहीं दे रही। तो यहाँ पे ये दोनों की थोड़ी अनबन सी हो जाती है। तो यहाँ से वेलई अब खड़ा हो जाता है और फोक्सू कहती है कि बैठ जाओ, तुम तो इतना हैंडसम हो, मैं कितनी स्टूपिड हूँ, तुम तो इतने इंटेलिजेंट हो, आओ यार मुझे थोड़ी ट्यूशन पढ़ा दो, हमारे थोड़े मार्क्स आ जाएंगे। तो वेलई कहता है हाँ तुम तो हो ही स्टूपिड। तो इसमें वो लड़की चिढ़कर कहती है कि ज़रा दोबारा बोलना। तो वेलई उसको बहुत अजीब तरीके से देख रहा होता है। तो अब उसका दोस्त वहाँ की क्लास के डोर से बोल रहा होता है कि अच्छे से बिहेव कर, ऐसे फालतू हरकतें मत कर, उससे पेपर सॉल्व करवा। तो अब यहाँ पे फोक्सू उसको थोड़ा बातों में लगा के उससे पेपर सॉल्व करवा रही होती है। तो अब सीन आता है फोक्सू के रूम का। फोक्सू के रूम में फोक्सू होती है और पीछे से शेनजिंग आ रही होती है। वो शेनजिंग से बोलती है कि शेनजिंग मुझे तुम्हें कुछ बताना है, किसी को बताओगी तो नहीं। तो शेनजिंग बोलती है कि तुमने मुझे किसी से बात करते हुए कभी देखा भी है जो मैं किसी को बताऊंगी। तो फोक्सू उसको एक बात बताती है कि मेरे को एक एग्ज़ाम पेपर मिला है। तो शेनजिंग बोलती है तुम्हें एग्ज़ाम पेपर मिला है तो मतलब तुमने सारा कुछ कॉपी कर लिया। वो कहती है नहीं मैंने खुद कॉपी नहीं किया है, वेलई को बोला था करने के लिए और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो वो लड़की कहती है कि तुमने वेलई को इस मामले में क्यों फंसाया है, मतलब तुम उसको पागल क्यों बना रहे हो, ये गलत बात है। तो वो कहती है कि फोक्सू तुम्हें जो भी करना है सोच समझ कर करना, अगर अभी भी पेपर स्टार्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, अगर तुम अभी भी कॉपी नहीं करना चाहती तो तुम कॉपी मत करो।
अब एग्ज़ाम हॉल का सीन आता है। ये दिखाते हैं कि वेलई सबसे पहले वहाँ पर पहुँच जाता है और ईयरफ़ोन डालकर बैठा होता है। सब बच्चे आ जाते हैं और पूरा एग्ज़ाम हॉल भर जाता है। एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो वेलई देखता है कि एग्ज़ाम में सारी शीट्स में वही सेम क्वेश्चंस है जो कि फोक्शू के सैम्पल पेपर में थे। वो टीचर से उठकर कहता है कि सर मुझे पार्ट बी वाला पेपर चाहिए, पार्ट ए मुझे पूरा आता है। तो ये बात सुनकर अब फोक्शू भी कहती है कि सर मुझे भी पार्ट बी ही चाहिए। तो सर कहते हैं यहाँ पे कोई मार्केट नहीं है कि तुम ए बी सी डी कर रहे हो, शांति से बैठ जाओ और जो जो मिला है वही वाले पेपर करो। अगले सीन में प्रिंसिपल काफ़ी तेज़ी से अंदर घुस रही होती है एक टीचर को लेकर। वो फोक्शू के डेस्क को छानती है और फोक्शू के दोस्त गूशेंग के डेस्क को भी छानती है। उन दोनों में से चुरे हुए पेपर वहाँ पर मिल जाते हैं। वो उनको अब कैबिन में ले जाती है। फोक्शू के ग्रैंडफादर और गूशेंग के पापा वहीं पर खड़े होते हैं। गूशेंग के पापा तो उसके लड़के पर सीधा एक लात मारते हैं और लड़का अब नीचे गिर जाता है। फोक्शू के दादा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ से वहाँ पर खड़े होते हैं। अब वो यहाँ पर कहती है आपके इनडिसिप्लिन बच्चों को यहाँ पर रखने की कोई जगह नहीं है, आप प्लीज़ इनको लेकर यहाँ से चले जाइए। तो यहाँ पे अब इनको एक्सपेल करने की बात हो रही होती है। अब वहाँ पर गूशेंग का दोस्त कह रहा होता है गूशेंग मत जाओ। तो गूशेंग कहता है यार ये मेरे हाथ में नहीं है, मुझे जाना ही पड़ेगा। वहाँ पर वेलई आता है तो गूशेंग उसको बोलता है कि तुमने सही नहीं करा टीचर को ये बात बता के, तुम्हें हमारी मदद नहीं करनी थी तो सीधा मना कर देते। तुमने जो ये बताया है ना लास्ट में, इसने काफ़ी ज़्यादा हमें मुश्किल में डाल दिया है। अब वेलई को कुछ बोलने नहीं दिया जाता और वो लड़का अब सीधा उसके मुँह पर ही घूंसा मारता है। वो उसको मारते मारते नीचे वाले बेड पे पटक देता है। अब यहाँ पे इनकी लड़ाई हो रही होती है तो प्रिंसिपल सीधा अंदर घुसती है। वो कहती है कि अब तुम चाहते हो कि ये पुलिस केस टाइप बन जाए। एक तो तुमने स्कूल में ऐसा काम करा है जो किसी भी स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए, अब तुम वेलई जैसे अच्छे बच्चे को मार रहे हो। वो कहता है, अब गूशेंग कहता है कि वो एक ट्रेटर है, मतलब वो धोखेबाज है जिसने हमें धोखा दिया है। प्रिंसिपल उसे चुप होने को कहती है और उसे सीधा बाहर ले चलती है। अब यहाँ पर फोक्शू का सीन आता है जो कि मेडिकल रूम में जा रही है वेलई को देखने। वेलई उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फोक्शू कहती है मैंने सुना कि गूशेंग ने तुम्हारी पिटाई कर दी। वेलई कहता है उसने मेरी पिटाई नहीं करी, हम बकायदा दोनों लड़ रहे थे। फोक्शू कहती है मैं तुम्हारे लिए आइस पैक लाई हूँ, सुना है उससे तुम्हें दर्द कम होगा। तो अब फोक्शू उसके आइस पैक लगा रही होती है जहाँ पर गूशेंग ने उसको मुक्का मारा होता है। तो अब वो उससे बोल रही होती है कि वो क्यों नहीं बोलता अगर उसने कुछ भी गलत नहीं करा है। गूशेंग को कैसे पता लगेगा कि वो गलत नहीं है, तुम बोलते ही नहीं तो उसे कैसे पता लगेगा। तो अब वेलई इसका जवाब ऐसे देता है कि गूशेंग और तुम मुझे कभी भी बोलने ही नहीं देते हो, हमेशा अपने हाथ पैर चलाने लग जाते हो। तो अब इस बात पे फोक्शू सोचने लगती है और अब आइस पैक वेलई खुद पकड़ लेता है। वेलई काफ़ी उदास बैठा होता है तो फोक्शू उसको बताती है कि अब वो और गूशेंग अब स्कूल से जा रहे हैं। शायद ये उनके लिए अच्छी शुरुआत है उनकी लाइफ की स्टार्टिंग के लिए। वो कहती है कि अब मैंने काफ़ी सारी आइसक्रीम ख़रीद ली है जो कि मैं खाऊंगी, एक फेयरवेल टाइप बना लूँगी स्कूल से जाने से पहले। तो वेलई काफ़ी ज़्यादा दुखी टाइप हो रहा होता है कि फोक्शू अब स्कूल से जा रही है। नेक्स्ट सीन आता है कि अब उनका टीचर फिर से प्रिंसिपल से बात कर रहा है कि बच्चों को क्यों भेजा जा रहा है। उनके टीचर बच्चों की ही साइड है दोबारा से। नेक्स्ट सीन में वेलई और फोक्शू बाहर बैठे होते हैं तो फोक्शू को वो बता रहा होता है कि हर बारी जो हम पहला डिसीज़न लेते हैं ज़रूरी नहीं कि वो सही हो। तुम जो अपने फ्यूचर के बारे में अभी डिसीज़न ले रही हो उसके बारे में प्लीज़ दोबारा सोच लो, जो तुम स्कूल से बाहर जा रही हो। अब इनकी बात होने के बाद यहाँ पर फिर से प्रिंसिपल और टीचर वाला सीन आ जाता है। टीचर बोल रहे होते हैं प्रिंसिपल को कि एक बारी हमारे मेन प्रिंसिपल को आने दीजिए, हेड मिस्ट्रेस है आप, तो इतनी जल्दी प्लीज़ डिसीजन मत लीजिए। कल प्रिंसिपल आ जाएंगे अपनी बिजनेस ट्रिप से तो वो ही बता देंगे कि हमें कैसे चलना है, कौन सी रेगुलेशन माननी है। तो टीचर बोलती है हाँ ठीक है, कल वैसे भी टेस्ट है और उन बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर प्रिंसिपल ही बताएंगे कि अब क्या डिसीजन लिया जाए। तो अब वो एवरेज स्कोरर लड़के को वो लड़की पकड़ लेती है, बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने ही फोक्शू और उस लड़के को फंसाया है, तुम्हें क्या मज़ा आता है ये सब करने में। तो वो लड़का अब अपने आप को डिफेंड कर कर ये बोल रहा होता है
कि हाँ मैंने उनके बारे में बताया है। फोक्सू ना होती और कोई भी लड़की होती तो मैं ज़रूर बताता। हम इतनी मेहनत कर कर पढ़ते हैं और ये सारा दम अपना चीटिंग पे लगाते हैं। हमारे स्टडी एनवायरनमेंट को इन्होंने ही बिगाड़ के रख रखा है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं दोबारा ऐसे लोगों की कंप्लेंट करूँगा। अब अगले दिन टेस्ट का सीन होता है। फोक्सू और गुशैंग को सभी लोग चिढ़ा रहे होते हैं, तो ये इनके चिढ़ाने से काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो फोक्सू का दोस्त 2 चेयर लेकर अब ग्राउंड में ही चला जाता है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो ग्राउंड में ही पूरा पेपर लिखेंगे। ग्राउंड में काफ़ी कड़क धूप हो रही होती है। उनके क्लास टीचर ही उनको वहाँ पर एग्ज़ामिन कर रहे होते हैं कि दोनों बच्चे पेपर लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे। दोनों बहुत मेहनत से वहाँ पर पेपर लिख रहे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा पेपर वो अटेम्प्ट कर लेते हैं, पर धूप इतनी तेज़ होती है कि वो दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। बच्चों को पेपर बाहर करते देख और बेहोश होते देख वहाँ पर उनके मेन प्रिंसिपल ही ये सब देख रहे होते हैं। उनको काफ़ी बुरा लगता है कि ये स्कूल के बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तो अब जो बड़े प्रिंसिपल हैं वो इन हेड मिस्ट्रेस को समझाते हैं कि माना हमारे स्कूल के स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, पर उन बच्चों की हालत देखो कैसी हो गई है। वो इतनी मेहनत करके पेपर दे रहे हैं, मतलब उन्हें अपनी गलती का एहसास है। मैं उन बच्चों को एक और चांस देना चाहूँगा। तो अब यहाँ पर फोक्सू बेहोश पड़ी होती है उसी मेडिकल रूम में जहाँ कल वेलई पड़ा था। फोक्सू अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि उसके आगे वेलई ही बैठा हुआ है। वो उसे बोलती है कि वो यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है और उस लड़की के मार्क्स कितने आए हैं। तो वेलई कहता है वो यहाँ से गुजर ही रहा था तो वो यहाँ पर आ गया, और उसे अभी भी अपने मार्क्स की पड़ी होती है। तो वो लड़का भी हंस रहा होता है, बताता है कि तुम्हारे 197 पॉइंट्स आए हैं। लड़की काफ़ी खुश हो जाती है और बोलती है यस, मुझे पता था मैं ये वाला पेपर दे सकती हूँ। वेलई अब फोक्सू को ये बताता है कि वो अब स्कूल में रुक सकती है क्योंकि बड़े वाले प्रिंसिपल ने उसको बेहोश होते देखकर उसको ये बोला है कि इन दोनों बच्चों को एक और चांस मिलना चाहिए। वो तुम्हें बेहोश नहीं देख पाए इसलिए तुम्हें ये चांस मिल गया। तो फोक्सू अब हैरान हो जाती है कि अब वो स्कूल में दोबारा रुक रही है। तो अब वेलई फोक्सू को ऐसी दवाई दे रहा होता है जो उन लोगों को दी जाती है जो कि धूप की वजह से, काफ़ी तेज़ धूप की वजह से बेहोश हो जाते हैं। तो वेलई खुद के लिए भी एक दवाई निकाल रहा होता है। तो फोक्सू कहती है कि तुम ये दवाई क्यों पी रहे हो। तो वो कहता है कि उसे भी सनस्ट्रोक हुआ था, मतलब उसे भी, उसके सर पे भी काफ़ी तेज़ धूप चढ़ गई थी। तो अब फोक्सू उसके सर पर हाथ रख रही होती है उसका टेम्परेचर देखने के लिए कि इसका सर गर्म है भी या फिर ये ऐसे ही बोल रहा है। जब वो उसका टेम्परेचर चेक कर रही होती है, वो उस साइड देखते हैं तो वहाँ पर एक नर्स खड़ी होती है। उनकी नर्स बोलती है कि तुम ये दोनों क्या कर रहे हो। तो यहीं पे डोंट लीव आफ्टर स्कूल का एपिसोड 3 की हिंदी एक्सप्लेनेशन एंड हो जाती है। इन दोनों का ये क्यूट सा सीन ही लास्ट सीन था। तो अब यहाँ पर ये वाला एपिसोड एंड हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में और आपके सामने लाने के लिए। तो होप यू लाइक्ड इट। सो टिल देन बाय, टेक केयर।